हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी मुद्रा दिखाने वाला हूँ जो मुद्रा का प्रयोग करने से सूर्य नारायण, यज्ञ नारायण, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ दुर्गा आदि या यही समझ लीजिए सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं जिस मुद्रा की बात कर रहा हूँ वो है मृगी मुद्रा। मृगी यानी हिरनी या हिरण भी कह सकते हो, उसके जैसी दिखने वाली मुद्रा। यह मुद्रा का स्पेशल प्रयोग होता है यज्ञ करने के लिए, कि जब भी आप यज्ञ करते हो तो यह जो मृगी मुद्रा है इसी से यज्ञ करना चाहिए। 3 कुल मिला के 3 मुद्रा होती है, जैसा यज्ञ वैसी मुद्रा। लेकिन यह जो मुद्रा है वो अशुभ प्रसंग को, यानी कि जब किसी का जब किसी की मृत्यु होती है और उसके पीछे जो भी यज्ञ किया जाता है, जैसे एकादशा आदि जो श्राद्ध होते हैं उसमें जो यज्ञ आता है, उसमें सिर्फ ये मुद्रा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, मृगी मुद्रा का। उसके अलावा जितने भी शुभ प्रसंगों में यज्ञ होते हैं उसमें यही मृगी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और देखिए तो ये आपको एक मुर्ग के मुंह जैसा दिखेगा, इसलिए इसे मृगी मुद्रा कहते हैं। लेकिन इस मुद्रा को प्रैक्टिकली पूरी मृगी मुद्रा जो है वो कैसे भगवान के सामने आप दिखा सकते हो या दिखानी चाहिए, उसके आध्यात्मिक तो रीजंस कई सारे हैं, लेकिन वैज्ञानिक या अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी यह मुद्रा काफ़ी हद तक आपको सहायता देती है, सहाय करती है। जैसे अगर आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे शरीर की सुषुप्त जो इंद्रियां होती है उसे जागृत करना है, अगर विद्यार्थी है उसे ज्ञान प्राप्त करना है, अगर जिसकी याद शक्ति कमजोर है उसको याद शक्ति बढ़ानी है, शरीर में तेज की प्राप्ति करनी है, ओजस बढ़ाना है, सो यह मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संस्कृत में इस मुद्रा के विषय में लिखा है, मिलिता नाभिकांगुष्ठम मध्यमाग्रे नियोजयत शिष्टं गुल्युच्च घृते कुर्यन मृग मुद्रेय मेरिता। अर्थात इस मुद्रा को आपको कैसे बनाना चाहिए, तो वो संस्कृत में जो मैंने आपको सुनाया वो उसका जो अर्थ है उसमें जो समझाने की कोशिश की गई है वो है कि अनामिका और अंगुष्ठे को मिलाकर, यानी हमारी जो अनामिका उंगली है ये और अंगूठे को मिलाकर ऐसे बनता है, और उन्हें मध्यमा के अग्रभाग पर रखें। यानी ये जो मध्यमा का अग्रभाग है वहाँ पर ऐसे रखना है और मध्यमा उंगली को की ऐसे आप यहाँ पर इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ को मिला के इसको अपने सिर के ऊपर आपको ठीक व ठीक ऐसे रखनी है। ये अगर आप देखिए तो ऐसे ये हो जाती है मृगी मुद्रा, यानी जैसे मुर्ग के जैसा। मृग, इसमें आप हिरनी भी गिन सकते हो या हिरन भी आप चाहो तो समझ सकते हो। तो ये हो गई मृगी मुद्रा। इसको सही तरह से ठीक व ठीक अपना जो सिर का भाग होता है उसके अग्रभाग में ऐसे रखना है, ऐसे करके रखना है। इस प्रकार से आप कंटिन्यू 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, 1 मिनट तक या 5 मिनट तक इसी मुर्गी मुद्रा में, आप चाहो तो शिवालय में भगवान शिव के आगे यह मुद्रा प्रदर्शित कर सकते हो, आप चाहो तो अपने घर में ही मंदिर के सामने या भगवान के सामने यह मुद्रा प्रदर्शित कर सकते हो। जब भी यज्ञ होता है या यज्ञ करते हो तब यज्ञ नारायण के सामने यह मुद्रा प्रदर्शित कर सकते हो, या ब्रह्म ज्ञान, विद्या ज्ञान या किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर में जो चक्र होते हैं उस चक्र को जागृत करने के लिए, सुषुप्त इंद्रियों को जागृत करने के लिए यह मुद्रा बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही वर्क करती है। तो यह है मृगी मुद्रा। तो अवश्य आप चाहो तो इस मुद्रा का, जैसे मैंने आपको बताया, दिखाया, उस प्रकार से इसका प्रयोग आप कर सकते हो। मैं फिर से दिखा दूं, मध्यमा, अनामिका और अंगूठे को मिलाकर ये हो जाती है मृगी मुद्रा, और जब आप अपने सिर के ऊपर रखते हो तो उसको ठीक व ठीक ऐसे ही रखना है, तो ये बन जाएगी मृगी मुद्रा। तो ये था हमारा आज का विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। अगर आपको पसंद आया है यह विषय और वीडियो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।